स्टार्ट किया जाए। हेलो मेरे प्यारे साहिलियन, सबका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास क्या चलने वाला है, जैसा देख रहे हो आप लोग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पूरे सेशन को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने दो क्वेश्चंस को भी देखा था, 11 और 12, जिसमें ट्रू फॉल्स था और करेक्ट द मीनिंग था। यही था ना, ट्रू फॉल्स और प्लस करेक्ट द मीनिंग। तो सर बचे अब 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन कैसे होगा, हमने लास्ट क्लास में आपके क्वेश्चंस के पैटर्न भी समझाए थे कि इज सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन अ स्कूल, यस और नो। यस, व्हाई नेसेसरी, बिकॉज और जितने भी चिल्ड्रेन है उसे मिसकॉन्सेप्शन से दूर रखने के लिए, अवेयर करने के लिए अबाउट द रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उसके लिए, हाँ, स्टडीज वगैरह, मेंस्ट्रुएशन वगैरह, एडोलेसेंट पीरियड में जो चेंजमेंट आते हैं, ये सब जानकारी रखना जरूरी है। और ये जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किए हुए हैं सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में। तो चलिए आज हमारी बारी आती है किस चीज की, सर सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना। Here we are, the first question. The first question समझना है, जानना है, कोई दिक्कत हो तो पूछना है। ओके, चलिए, लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर वी आर, व्हाट डू यू थिंक द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी, यानी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल सही सोचते हैं। अगर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है तो हम लोग सोसाइटी के लिए भी अच्छे हैं। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज सोसाइटी किससे बनता है, इंडिविजुअल से बनता है। वी आर द इंडिविजुअल वंस एंड इफ वी आर टुगेदर देन इट्स मेक्स अ सोसाइटी, एक सोसाइटी बना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शंस, यानी जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर तभी बढ़िया होगा जब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन कर रहा हो। कोई दिक्कत। It is also includes physical, emotional, behavioral and social aspects of reproduction. ये क्या रखेगा, यानी फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली फिट रखेगा, वो इंसान हेल्दी कहलाता है ना। फिजिकली यानी अगर शरीर में कोई चीज प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिजिकली फिट होगा क्या, नहीं होगा। अगर दिमाग में कुछ पागलपन छा जाए तो वो मेंटली फिट होगा क्या, नहीं फिट होगा। अगर भावनात्मक उसको कोई परेशानी हो जाए, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई लड़का लड़की को धोखा देके भाग गया, तो लड़का अवसाद में चला जाता है। अवसाद का मतलब डिप्रेशन में, ठीक है ना। डिप्रेशन में जाता है कि डिस्प्रेशन में जाता है, किस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। डिप्रेशन में चला गया, कहा भाई तो लड़कियां छोड़ के चल गई। जो लड़का खूबसूरत हैंडसम सुंदर लगता था वो क्या हो गया, पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ गया, कपड़ा लगता सब वैसी गंदे उंदे, जहां जा रहा है वो एकदम बौखड़ाए नियर जा रहा है। और सेम सिचुएशन अगर उल्टा हो जाए कि कोई लड़की लड़का को छोड़, नहीं, लड़का लड़की को कोई छोड़ के भाग जाए, दोनों में होता है इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है लड़का और लड़की के बीच में, जब एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं तो। जैसे अभी कुछ दिन पहले के इंसिडेंट शायद मैंने आप लोगों से शेयर किया है, नहीं किया पता नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। एक लड़की को गवर्नमेंट जॉब लगा रिसेंट में, और शुरुआत में लड़के से वो प्यार करती थी, मतलब वो लड़का लड़की साथ आपस में बात करता था या प्यार करता था पता नहीं। लड़की को लग गया गवर्नमेंट जॉब, लड़की वहां से फिर नजरअंदाज करने लगी, ठीक है। अब भाई सही बात है क्या कि पैसा आने के बाद सब नजरअंदाज करने लगता है। फिर आपने कुछ दिन पहले एक सुना होगा कि एक बीपीएससी टीचर बनी है जो पत्नी अपने पति को छोड़ दी और पत्नी मतलब वो दूसरे और के साथ प्यार उर में पड़ गई, पता नहीं ऐसे करके कुछ बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको पैसा ऐसा दे के, ऐसे सुनने में आया था कि पढ़ाया लिखाया ये, और फिर पत्नी जब बीपीएससी टीचर बन गई तो हस्बैंड को छोड़ दी। बच्चे उच्चे भी थे उसके, मतलब ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। तो जब बच्चे को जब छोड़ दी तो फिर आखिर उसका रिजल्ट क्या, तो मालूम चला कि फिर बाद में उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन रिसेंट का जो मैं बता रहा हूँ कि कोई ट्रैफिक पुलिस में या ट्रैफिक का जो होता है ना, उसमें वो लड़की को लगा जॉब। अब लड़का का फोन वोन बंद कर दी, वो मतलब बात बात करना बंद कर दी। तो अब लड़का क्या है, यहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो रियल के लाइफ में हम बात करते हैं। वो लड़का फोन कर रहा है, नहीं फोन उठा रही है। फिर उसके भाई को फोन करके बोल रहा है, भाई भी गुस्सा के बोल रहा है। लड़का पहुंच गया लड़की के घर पे। लड़की उस दिन थी नहीं, और क्या लेके पहुंचा, बंदूक लेके पहुंच गया। भाई को मार दिया गोली, छत्ता पे चढ़ गया और खुद कूद गया नीचे। अब बताइए कि वो लड़का मेंटली सही था, इमोशनली सही था, फिजिकली सही था भाई। बाई फिजिकली यानी उसका बॉडी वगैरह सब सही होगा, लेकिन मेंटली फिट नहीं था, इमोशनली क्रैक हो गया था, ये दो चीज।
तो WHO क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, यानी सही नहीं है, वो बीमार है। और वो कूद गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वो मर गया, मतलब छत पर से कूदा, बहुत ज्यादा वो हो गया होगा। लड़की आई, लड़की पता चला ऐसे करके, तो लड़की, फिर लड़का और लड़की दोनों पक्ष में केस हो गया। तो मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ समय पहले तक दोनों कोई ठीक थे और एक समय के बाद फिर कितना बड़ा परेशानी हो गया, लड़का इमोशनली और मेंटली दोनों अनफिट हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और खास करके एडोलेसेंट पीरियड में, किशोरावस्थाओं में हम लोगों को, आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ये आपका ये पढ़ाई सिखा रहा है, ये आपका ये टॉपिक सिखा रहा है। अभी आगे समझिएगा इसके बारे में। कहता इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक सिफिलिस, एड्स। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी है, जो हम लोग सोचते हैं, ये बहुत सारे डिजीजेस को रोकने में बहुत कामगार साबित होता है, जिसमें एसटीडीज तो सबसे पहले हो गया, सिफिलिस, एड्स वगैरह। एडुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन और केयर प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर्स एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस एंड द ब्रेस्ट फीडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड द फीमेल चाइल्ड etc। कहता है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जैसे आज आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बायो की क्लास हमसे ले रहे हैं और इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग आगे अवेयर रहिएगा ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेफ हो, कैसे हम लोग मतलब कौन कौन सी बातों को करें। तो ये एजुकेशन है, यही एजुकेशन बहुत जरूरी है हर एक लोगों के लिए, जो कि पहले के समय में नहीं मिलता था। जैसे अगर कोई व्यक्ति जानता है, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी जानता है कि जिसके पास XY क्रोमोसोम है और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, तो ये व्यक्ति कभी भी इस पे ब्लेम नहीं करेगा फीमेल पे कि तुमने लड़का को जन्म क्यों नहीं दिया। ब्लेम करेगा क्या इस पे? नहीं करेगा। लेकिन पहले के मनगढ़ंत बात देख लीजिए, क्या होता था पहले में, लड़कियों पे ब्लेम कि तुम बच्चा नहीं जन्म दे पा रहे हो, तुम लड़का नहीं दी, खाली बेटी जन्म दी, हम अब दूसरा से ब्याह करेंगे। प्रॉब्लम किसमें है? मेल में। मेल जो देगा, एक्स देगा तो लड़की होगी, वाई देगा तो लड़का होगा, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गया? लड़का पे आ गया। तो हम शिक्षित होंगे तभी तो जानेंगे कि क्रोमोसोम हमारे पास हेट्रोगैमी है, होमोगैमी नहीं है। होमोगैमी तो फीमेल है। कहता है फिर उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या पोस्ट नेटल केयर है, प्री नेटल केयर है। जैसे माताएं लोग, अब महिलाएं लोग में हम बात करते हैं कि लड़की है, कभी ना शादी तो होना ही है, शादी होगा, बच्चे भी होंगे। तो बच्चे होंगे तो उनको पता है कि शुरुआत के जो महीना होता है जिसमें जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है, यानी एंटीबॉडीज होता है, वो हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, हम वही पिलाएंगे। पिलाएंगे ना? समझ में आ रहा है? तो ये चीज ये है शिक्षा, इसी से एजुकेशन हमें पता चलता है। कम हियर, it also helps in the reducing social evils like sex abuses, sex related crimes etc। this will help in the building of society responsible and healthy society। यानी ये रिड्यूस करता है सोशल एविल्स को, यानी समाज के दुश्मन, समाज के जो बुराइयां हैं उसको भी रोकता है। जैसे आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है कई लड़कियों को मैनिपुलेशन करने के बाद उसके साथ हैरेसमेंट कर दिया जाता है। आप लोग कई बार न्यूज में देखते होंगे कि शादी का झांसा देकर लड़कियों लोगों को बहला फुसला के उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। किया गया ना, रोज के पेपर में निकलता है, कुछ न कुछ ऐसा ही चीज होता है। कोई बड़ा जैसे कि कोई, जैसे नहीं कहते हैं, क्या हम कहें, जैसे हर एक जैसे सेक्टर में इम्प्लॉय लोग हैं जिसके सीनियर हो गए बॉस, तो उसको शोषण करता है। जैसे एक हम सिंपल सा बात आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू मतलब समथिंग इंडिकेटिंग टू द पर्सनली वन, ये किसी को पर्सनली दर्शाया नहीं जा रहा है, बस एक फैक्ट है। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि एक कोई कॉलेज है, ठीक है, एक कोई कॉलेज है, कॉलेज का प्रोफेसर जो है वो बहुत हैंडसम है, ओके, और ये यंग भी है, अनमैरिड भी है। समझ में आया? कॉलेज के प्रोफेसर या फिर जो टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्शन का कारण बनते हैं स्कूल में या फिर कॉलेजेस में। ये सब जो होते हैं जैसे कि अट्रैक्शन का कारण क्या बनेंगे, उनका जो हाव भाव होता है, उनका जो अपीयरेंस। अगर स्मार्ट टीचर हो जाएगा तो बुड़बकू बुड़बकू के हम देखते हैं कि ऐसे ही, लेकिन जो स्मार्ट टीचर उसका अरोमा, उसका जो स्पार्क, उसका जो एनर्जी लेवल, उसका जो एक क्या बोलते हैं ऑरा, वो बहुत डिफरेंट होता है। उससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, नॉट मेल
फीमेल भी। अब अगर ये जो प्रोफेसर है इसका माइंडसेट गलत है, समझ में आ रहा है, इसका माइंडसेट गलत है, तो ये लड़कियों के साथ तो गलत करेगा, मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट का मतलब क्या हो गया, यानी अगर कोई लड़की उससे अप्रोच करती है कि सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, तो ब्रेन वॉश करेगा। ब्रेन वॉश यानी प्यार के जाल में फंसाएगा। प्यार के जाल में फंसाने के बाद और क्या करेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट करेगा। तो क्या भाई, तो लड़की का माइंडसेट क्या बन रहा है कि नहीं सर यंग है, अनमैरिड भी है, सेटल भी है, मेरे लाइफ में और क्या चाहिए। लड़की भी कहेगी कि हाँ, जल्दी से आसानी समझ जाएगी, हाँ सर ठीक है ओके। दोनों को शुरू हो गए 3 साल 4 साल के रिलेशन के बाद, 3 साल 4 साल रिलेशन के बाद अब सर कमन भर गया तो कहेंगे अब कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार के कई न्यूज अभी क्या है निकलते हैं पेपर में, न्यूज में, कि ये इसने इतने इतने समय तक शोषण किया, ये इसने इतने समय तक शोषण किया और शादी से मुकर गए। तो लड़कियों लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई अगला आदमी हमें मैनिपुलेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर कोई हमसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बारे में बात कर रहा है तो हम क्यों बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। तब क्योंकि सबसे प्रायोरिटी वही चीज है हर एक कोई का, जो अगला आदमी चाहता है या फिर करता, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई ये चीज नहीं होता है। तो ये बहुत ही मायने रखता है, ये समझना है। और आजकल के समाज में जो चीज चल रहा है, प्रत्येक दिन के न्यूज में ये चीज दिखाया जा रहा है, तो सतर्कता तो हमारे दिमाग में है। हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस के भी बहुत रील्स वायरल हो रहा है, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, भीड़ भाड़ है, कोई एकदम आके सट गया मेरे में और सट के, ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं, हाँ सोशल मीडिया पे, न्यूज पे थोड़ी दिखाया, न्यूज में आपको छोटा सा दिखाएगा कि क्या यही सुरक्षा है हमारे समाज की। बस में लड़कियों लोगों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, भीड़ के वजह से लड़कियों लोगों पे हो रहा है शोषण। न्यूज पे कहता है कि आपके घर में जो मेहमान आता है आधा पानी पी के छोड़ देता है, उसे लाखों करोड़ पानी देते हैं, बताइए ना। देखिए कई चीजें जो है इस प्रकार से चलती हैं, तो बस बोलो। देश के बारे में नहीं दिखाया, दिखाएगा मोदी जी आज यहाँ गए थे, उनका रुमाल गिर गया रोड पे, रुमाल बैठ के उठाया। देखिए ये सब भी बहुत ही अच्छी बात आपने कहा। मुद्दे जो हमारे समाज के प्राथमिक मुद्दे हैं, जिससे हमारे पब्लिक लोग यानी जो हम लोग बहुत त्रस्त हैं, वो मुद्दे नहीं उठते हैं। वो उठते भी हैं तो बहुत शांति से तुरंत खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर मोदी जी ने भूंजा खाया तो फिर पूरा एकदम मीडिया छा गया है, झाल मुड़ी है, खेला हो गया ना, ये सारी चीजें। लेकिन रियली और भी बहुत सारे ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं। बारिश आ रही है, रोड खराब हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, लेकिन अभी क्या भाई, तो हमारे गाड़ियों में इथेनॉल चल रहा है, जिससे गाड़ियां भी बर्बाद हो रही हैं। कई भाभी न्यूज में तो यही ट्रेंड चल रहा है, इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल। देखिए क्या होता है इसका। चल कम, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों ने सीखा। अभी कितना भाग गया बाबू, देखो तो। अच्छा 10 गो हो जाएगा ना, हो जाएगा हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आइए। क्वेश्चन मेरा, सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड टू बी गिवन अ स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आप उस रिप्रोडक्टिव, जैसे कुछ सजेस्ट कीजिए वैसे एस्पेक्ट्स को जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके आजकल के समय में स्पेशल अटेंशन मिले, प्रेजेंट सिनेरियो में, आजकल के समय में, ठीक है, मतलब खास ध्यान देना होगा। तो जो एस्पेक्ट्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, यानी जो बातें हैं, जो चीजें हैं, स्पेशल अटेंशन, जो अटेंशन वाले सिनेरियो है, ये है। हमें सबसे पहले अवेयरनेस को क्रिएट करना होगा। क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस अमंग द हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स etc। जैसे हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा किस चीज को लेके, एसटीडीज को लेके, सेक्सुअल वेलनेस को लेके, ठीक है, सेक्स है, करना ही है, मन है भाई करेंगे, चलिए भाई ठीक है, ये सब अब पहली वाली बातें हटा देते हैं। अब मन है कि करना है सेक्स, तो कैसे करेंगे सेक्स, अनप्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड भी करेंगे तो बहुत हाइजीन को मेंटेन रखना होगा। अब ये सारी चीजों को, तो सेक्सुअल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में हमें जानना जरूरी है, एसटीडीज के बारे में जानना जरूरी है। यार बहुत मन कर रहा है, चलो ना, कहाँ चले, कहाँ चले, प्रोस्टिट्यूशन एरिया अच्छा रहेगा है, मतलब जैसे ये बात नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन एरिया मतलब जो ये सब चीज के लिए जानी जाती है,
ये सब हाँ पैसा लेती हैं, चाहे पैसा लेके जो सेक्सुअली प्रैक्टिसेस के लिए रेडी हो जाती हैं, तो वो सब जो चीजें अगर ठीक है, नहीं मिल रहा है आप जाइए, तो क्या जरूरी है वहां पर हाँ ये हाइजीन बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और जो लड़कियां अगर जो चाहती हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आज तो पहले पहले के समय में लोग इसे बहुत बड़ी बातें मानते थे, लेकिन ये कोई बड़ा बात नहीं है। आजकल के समय में हमें क्या ध्यान रखना है कि ठीक है, हमने अगर ये चीज मेथड को मैंने अपनाया है, मैंने सेक्स भी किया है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स हम जानते हैं, ठीक है ना, यानी सेफ सेक्स के लिए हमें पता है कि हम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर पीपल इन द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraceptions, menstrual problem and infertility। टोटल बात को लिख दिया है, ये है प्रेजेंट सिनेरियो जो हमें जानना है, ठीक है ना, ये सारी चीजों को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल? व्हाई? यस, ठीक है ना, व्हाई? बिकॉज सेक्स एजुकेशन जो होता है वो अवेयर करता है अबाउट द STDs, अबाउट द सेक्सुअल सेफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, यही चीज यहाँ पे बताएगा आपको। जो ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे अभी पता चलेंगे। क्या लिखे हुए, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, पढ़िए बच्चा, पढ़िए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पढ़ो पढ़ो, सबको पढ़वाएंगे, थोड़ा लो पढ़ो। Yes, sex education is necessary in school to provide right information to young adults so as to discourage child from believing in myths and having misconception about sex-related aspects, proper information about reproductive organ adults and related change. Safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, STDs, AIDS, etc. would help them to lead a healthy reproductive life। बहुत बढ़िया, एक सिर्फ गलती पढ़ ली है, मिसकॉन्सेप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वही पढ़े, हाँ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आपका, कोई बात नहीं। तो मिसकॉन्सेप्शंस का मतलब होता है गलत अवधारणाएं। क्या होती है? गलत अवधारणा, यानी अगर आपको कोई बता रहा है तो उसके बारे में बस जान गए कि अच्छा ये होता है, लेकिन एग्जैक्टली आप जानते ही नहीं कि अच्छा ये होता है, बस कोई बोल दिया कि अरे बाप, जैसे रिचुअल प्रैक्टिसेस पहले आप समझते हो, मिथ, मिथ का मतलब झूठी बात है जो रियलिटी नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ, हाँ प्रूफ नहीं हुआ है। जैसे आप लोग समझते होंगे एक रिचुअल होता है, रिचुअल का मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक प्रक्रियाएं से रिलेटेड होती है, मेंसेस के समय में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, यानी उस समय में लड़कियों लोगों को अछूत माना जाता है, माना जाता है ना, कि वो 5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए कोई काम नहीं करेंगी, चाहे कोई सेफ चीजें नहीं है, चाहे ये सब चीजें। लेकिन आपको पता है हमारे रिचुअल में, हमारे धर्म में एक हमारी देवी है, ठीक है, कौन सी देवी है? माँ कामाख्या का नाम सुने आप? माँ कामाख्या देवी इसी से रिलेटेड माँ है जिनकी पूजा की जाती है। तो आप कहीं पे देखो, और ये जो रिचुअल है ये साउथ में आप देखिएगा ना, तो इसे मतलब वर्शिप के रूप में मनाया जाता है, लेकिन नॉर्थ में इसे और गलत तरीके से देखा जाता है। कहीं कहीं पे ऐसे भी आपने देखा होगा, जैसे टैबूज में या चीजों में बहुत सारी चीजें अब तो पहले लोग नहीं जानते थे, अब तो इंटरनेट के आने के बाद लोग ऐसे ऐसे चीज जानने लगे हैं, हर एक चीजों के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। टैबूज में कि 5 दिन उनको घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, वो बाहर ही रहे इस समय ऐसे सिचुएशंस में। तो ये जो बोल रहा है कि बिल्कुल सही है सेक्स एजुकेशन स्कूल में, क्योंकि ये राइट इंफॉर्मेशन देता है अडल्ट लोगों को, यानी जो नौजवान लोग हैं, जो यंग बढ़ रहे हैं, यंग अडल्ट हो, क्योंकि इनसे बच्चे लोगों को टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग मिथ्स, यानी बच्चे लोग जो झूठी बातों पे विश्वास कर रहे हैं उनको ये बात समझाया जाता है कि ये सही नहीं है, डिस्करेज किया जाता है, जो अगर गलत चीजें समझा रहे हैं तो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, एडोलेसेंट चेंजेस के बारे में दी जाती है, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में दी जाती है, एसटीडीज के बारे में, एड्स के बारे में, और हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में। एडोलेसेंट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है, बहुत बदलाव आता है, बहुत कुछ करने का मन करता है, इसमें बच्चा संभलता है नहीं तो बिगड़ता है सब चीजों में। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक मास्टर बेड के बारे में समझाया था ना, मास्टर बेड का पूरा एकदम गजब का लेक्चर चला था। तो ये पीरियड में और ज्यादा होता है, एडोलेसेंट पीरियड में मास्टरबेशन, क्योंकि क्यूरियोसिटी कि कुछ डिफरेंट करने की अलग अलग चीजें होती हैं। चलिए और डिटेल नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ क्या बाबू कुछ पूछ रहे हैं तो बोलो।
बोलो ना। शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, कहाँ से? ड्यूक स्ट्रेटजी। अच्छा वो, हाँ